नमस्कार। मैं अरविंद कुमार साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है 10 लेसन्स फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से 10 लेसन आज सीखेंगे। ठीक है, आपका सोच ही आपको सक्सेस या फेलियर के आगे बढ़ाता है। ठीक है, पहला लेसन है थॉट्स आर पावरफुल थिंग्स। हमारा जो सोच जो है ना, वो सबसे पावरफुल है, जो आपको सक्सेस दिलाता है, एबंडेंस मेंटालिटी लाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मैन दैट थिंक्स ही कैन अकॉम्प्लिश समथिंग इज ऑलरेडी स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फिनिश लाइन। अगर आपका सोच अगर बड़ा होना, मतलब कि आपको करोड़ों कमाना है, तो आपको पहले सोच अपना बदलना पड़ेगा कि मैं इतना कमाऊंगा। आपको मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट करना है, तो आपको पहले अपना दिमाग में उसको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उसमें काम करना पड़ेगा। आपको मतलब कि अगर खुश भी रहना है, तो पहले उस खुशी को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मेरे को खुश होना है। ठीक है, सफलता का मार्ग ज्ञान की निरंतर खोज का मार्ग है। आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको निरंतर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और ज्ञान में नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा बुक पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज डिजायर। आपको मान लीजिए एक कार खरीदना है। ठीक है, उसको पहले अपना थॉट प्रोसेस में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। पहले थॉट आता है, एक भावना आता है, उसको आप कमिटमेंट में कन्वर्ट करते हो, और उसको अगर एक्शन में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड डिजायर। सफलता त्याग करने वाला कभी नहीं जीतता, और एक विजेता कभी हार नहीं मानता। नेक्स्ट वन इज फेथ। अपने आप के ऊपर विश्वास रखना। गोइंग टू एन ट्रैंक्विल प्लेस वेयर you know you won't be able to you won't be disturbed. Close your eye and repeat out your affirmation. आपको एक शांत जगह में जाना है, और अपना आंख बंद करके ना आपको एफॉर्मेशन करना है। ठीक है, आप क्या चाहते हो, क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हो। ठीक है, और उसको बहुत जोर जोर से बोलना है। रिपीट द एफॉर्मेशन एवरी डे एंड नाइट। जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसको सुबह और रात को उसको दोहराना है। Put a copy of your affirmation in a place where you can see them every day, and read them both before going to bed and when you wake up. आपको जो भी अचीव करना है ना, उसको एक पेपर में लिख लो, और आप जहां पे सोते हो, ठीक है, वहां पे उसको लगा लो, और उसको हर दिन सुबह और शाम उसको देखना है, और उसे लगातार अपना दिमाग में बिठाना है। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। Education doesn't stop on graduation day, and those who believe that eternally condemned to mediocrity. आपको मान लीजिए फॉर्च्यून पाना है, मतलब कि लकी होना है, तो आपको हमेशा खुद को सिखाते रहना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं कि मेरे को और ज्ञान का जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाते हैं। ठीक है, और वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। हर विपत्ति, हर सफलता, हर दिल टूटना अपने साथ एक समान या अधिक लाभ का बीज लेकर आता है। नेक्स्ट वन इज इमेजिनेशन। Imagination is more important than knowledge, and knowledge is limited. Imagination encircle the world. हमारा
इमेजिनेशन ही हमको बड़ा चीज दिखाता है, ठीक है, और हमारा दुनिया को बड़ा कराता है, ठीक है। Through synthetic imagination, our mind works mostly through our past experience, successes, failure, and like its job is just limited to finding new combination with past material. सिंथेटिक इमेजिनेशन जो है हमारा पास्ट लाइफ में क्या हुआ है और क्या सक्सेस पाया है हमने, क्या फेलियर है और क्या हमको अच्छा लग रहा है, उसी में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव इमेजिनेशन. This is a form of imagination in which impression and inspiration takes place, and it takes only when our mind vibrates at a higher rhythm. Creative imagination can be simulated by a strong desire and clear and well-conceived plan. क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप में कुछ इंस्पिरेशन मिला है, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला है, उसमें आप वो काम करता है, ठीक है। आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन में काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हो, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, उससे आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन का पावर बढ़ेगा। मनुष्यों के मन से पृथ्वी से अधिक सोना निकल गया था। हमारा मन में सबसे ज्यादा सोना है, मतलब कि हमारा मन जितना बड़ा है ना, वो सारा पृथ्वी को भी निगल सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा मन को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहिए। आर यू डिसीजन मेकर और प्रोकास्टिनेटर? आप डिसीजन लेते हो या हमेशा टालते रहते हो? ये हो जाएगा तो कर लूंगा, परफेक्ट सिचुएशन होगा तो कर लूंगा, यही आपका दिमाग में चलता है क्या? Procrastination is probably one of the main reasons most people are not satisfied with their lives. Procrastination means giving up on yourself. It means paying too much attention to others' opinion about you and the possibility in your life. It means looking at successful people and asking yourself, what if? When it probably be too late to change something. प्रोक्रास्टिनेशन ही एक ऐसा बीमारी है जो हर एक बंदा को अनसक्सेसफुल बना के रखता है। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये परफेक्ट सिचुएशन आएगा तभी करूंगा, ये परफेक्ट हो जाएगा तभी करूंगा, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी करूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा जो एक्शन लेता है और काम करते रहता है ना, वही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज मास्टरमाइंड अलायंस. हमेशा अपने आप को ना अच्छे अच्छे लोगों के साथ रखिए ताकि आप बहुत अच्छा आपका माइंडसेट हो। मान लीजिए आप 5 माने अमीर लोगों के साथ मिल रहे हो तो छठवां अमीर आदमी आप बनोगे, ठीक है। 5 करोड़पति लोगों के साथ मिल रहे हो तो उनके साथ आप छठे नंबर का करोड़पति भी बन सकते हो। अगर 5 जुआरी लोगों के साथ मिलोगे ना, आप छठा जुआरी भी आप ही बनोगे, ठीक है। इसलिए हमेशा ना खुद को अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलकर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्स ट्रांसमिशन. ये सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस चीज है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्स ट्रांसमिशन requires an enormous amount of willpower, but its return on investment is more than worth it. If we control our sexual impulses, we end up behaving just like animals, losing our senses, our reasons, and ultimately our ability to do meaningful and high quality work. एक कुत्ता एक कुत्ते के पीछे भागता है, एक मादा स्वर एक स्वर के पीछे भागता है, वैसे अगर एक आपका अगर मन को ना आप कंट्रोल कर लोगे ना, तो आपको जितना आप कंट्रोल करोगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है।
Next one is subconscious mind. The subconscious part of your brain is like an archive. It receives and contains your thoughts and impressions. Regardless of their nature, it registers everything and it acts based on your predominant thinking pattern. सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा ब्रेन का एक स्टोरेज यूनिट है जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है, और थॉट प्रोसेस भी उसमें स्टोर होता है, ठीक है। आप जैसा जैसा आप उसको ऑर्डर दोगे वैसा वो चलेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर एक्टिवेट करना है तो मेडिटेशन करना चाहिए, अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फियर। लोगों को क्या क्या फियर होता है चलिए देखते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं रहेगा तो मैं आगे कैसे चलूंगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या सोचेंगे हैं, इसके बारे में हमेशा सोचते रहना। फियर ऑफ लॉस लव, मेरे चाहने वाले अगर चले जाएंगे तो मैं कैसा करूंगा। फियर ऑफ ओल्ड एज, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या क्या होगा। फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये है 10 लेसन जो हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच से सीख सकते हैं। आपका दोस्त अरविंद कुमार साहू विदाई लेता हूं। धन्यवाद।